हेलो एवरीवन। आज है 29 अप्रैल और इस वीडियो में 29 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। कमेंट में लिख के बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसमें हम डेली करंट अफेयर के साथ साथ क्विज के क्वेश्चन भी करते हैं। हालांकि आज क्विज के क्वेश्चन नहीं ऐड कर पाया हूँ, लेकिन अगर आप पहले की वीडियोस देखेंगे तो उसमें क्विज के क्वेश्चन भी हम डेली कवर करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, ओबिचुअरी है। इरफान खान मशहूर अभिनेता पद्मश्री जीत चुके थे। 2011 में पद्मश्री मिला था इनको। इनका निधन हो गया कैंसर की वजह से। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे। बॉलीवुड के साथ साथ इन्होंने हॉलीवुड में भी कुछ बहुत शानदार मूवीज़ दी हैं, जैसे जुरासिक वर्ल्ड है, अमेजिंग स्पाइडरमैन में भी थे, इन्फर्नो, लाइफ ऑफ पाई इनकी बहुत ही मतलब अवार्ड विनिंग मूवी थी। और इनको वैसे भी बॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके थे। इसके साथ साथ अगर मुझे एक इनका इंटरव्यू याद है, इनसे इनसे इंटरव्यू में पूछा गया था हार्ड वर्क के बारे में कि इन्होंने जैसे कितना हार्ड वर्क किया या अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हैं। तो इन्होंने जवाब दिया था कि एक समय था जब जुरासिक जो पार्क मूवी आई थी, जो सबसे पहला पार्ट आया था, उसको देखने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने हार्ड वर्क किया और इस लेवल तक पहुंच गए कि जो जुरासिक वर्ल्ड जो मूवी आई थी, जुरासिक पार्क की ही सीरीज में आगे चल के जो मूवीज आई, उसमें इन्होंने जुरासिक वर्ल्ड के ओनर का रोल निभाया। तो इसको कहते हैं हार्ड वर्क। अगर आप अपनी उम्मीदों को जो है जारी रखते हैं और उसके लिए हार्ड वर्क जारी रखते हैं तो जरूर आप किसी न किसी लेवल तक पहुंच जाएंगे। जो आपने डिसाइड कर लिया है आपका एम, तो आप उस एम तक जरूर पहुंच जाएंगे। आप खुद देखिए, जिस आदमी के पास उस मूवी खरीदने के टिकट नहीं होती थी, उसके सीक्वल में उसने उस मूवी के ओनर का काम किया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इनकी एक्टिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी आंखों से ही एक्टिंग कर लेते थे। इनकी आंखें काफ़ी एक्सप्रेसिव थी। चलिए इनके बारे में जो है आप और आगे पढ़ते रहेंगे इनके बारे में। आज की आगे आगे करंट अफेयर शुरू करते हैं। बाकी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बैट्समैन थे जिनका नाम था उमर अकमल। इनको बैन कर दिया है सभी क्रिकेट के सभी फॉर्म से। कितने साल के लिए बैन किया इनको? इन पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं और इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। 3 साल के लिए इनको बैन किया गया। एक और है, इंडियन रनर है, इंडियन मिडिल डिस्टेंस रनर है, जिनका नाम है झूमा खातून। झूमा खातून, इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। इनको बैन किसने किया? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने। आपको एक और चीज याद रखनी है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर एंटी डोपिंग एजेंसी है उसका नाम है वाडा, WADA। तो WADA का जो प्रेसिडेंट है, इनके प्रेसिडेंट इनका नाम है विटोल्ड बांका। विटोल्ड बांका, और उसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, जो कनाडा के अंदर है। कनाडा की कनाडा में एक कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। और एक और चीज़ याद रखिए, इनको पहले नेशनल लेवल पर इनका टेस्ट किया गया था, डोपिंग टेस्ट, जो नेगेटिव आया। लेकिन फिर मॉन्ट्रियल में खुद इनका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इनका टेस्ट किया, जहां पर ये पॉजिटिव आया। और स्टेरॉयड जो है एक बैन सब्सटेंस है, स्टेरॉयड में एक सब्सटेंस था, वो इन्होंने लिया, जिसकी वजह से इनको 4 साल के लिए फिर बैन किया गया। हालांकि 2018 का सैंपल था जिसको टेस्ट किया, लेकिन रिजल्ट अभी आया 2020 में, तो इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। आगे देखते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये इसने ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है जिसने लॉन्च की है प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए। तो ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? वेयर इज इट लोकेटेड? तो ये लखनऊ में है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इन्होंने शुरू की है। एक वेंटिलेटर बनाया है, लो कॉस्ट वेंटिलेटर। किसने बनाया? IIT बॉम्बे ने, NIT श्रीनगर ने, और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST जम्मू कश्मीर में। इन्होंने जो वेंटिलेटर बनाया है, लो कॉस्ट वेंटिलेटर, इसका नाम क्या है? इसका जो नाम इन्होंने रखा है वो रखा है रूहदार। मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले वेंटिलेटर की कॉस्ट लगभग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लाख में जाया करती थी। ठीक है, लेकिन जब से कोरोना वायरस जो फैला है, तो इसने एक एडवांटेज ये दी है मेडिकल इंडस्ट्री में कि अलग अलग कंपनीज ने, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर डिज़ाइन किए। बहुत सारे वेंटिलेटर डिज़ाइन हो चुके हैं। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में लिस्ट भी दे दूंगा। IIT जो है रुड़की ने अलग से किया एक प्राणवायु के नाम से। इंडियन रेलवेज ने अलग से एक वेंटिलेटर बनाया। तो अब इनकी कीमत जो अब लगभग 10,000 रुपये तक पहुंच गई है। जैसे ये रूहदार जो ये वेंटिलेटर है, ये लगभग 10,000 रुपये का है। पहले ये लाखों में इनकी कीमत हुआ करती थी। आगे देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन की राजधानी है। तो स्वीडन जो ये सिप्री है, इसको स्वीडिश थिंक टैंक भी बोलते हैं। जैसे इंडियन थिंक टैंक बोलते हैं नीति आयोग को, इस तरह स्वीडिश जो थिंक टैंक बोलते हैं वो सिप्री को बोलते हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, यानी कि पूरी दुनिया में किस देश ने मिलिट्री के ऊपर कितना खर्च किया। तो उसके हिसाब से पूरी जो ग्लोबल मिलिट्री है, जो पूरी विश्व की बात करें तो विश्व पर ग्लोबल GDP का कितना प्रतिशत मिलिट्री पर खर्च किया गया, तो ये
2.2% खर्च किया गया। आपको इंडिया पर ज़्यादा फोकस करना है तो मैं बता देता हूँ, टोटल कितना खर्च किया गया, टोटल 1917 बिलियन डॉलर, 1917 बिलियन डॉलर किया गया, जो 36% हाइयर है 2018 से। काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। इंडिया ने कितना खर्च किया, 71.1 बिलियन डॉलर डिफेंस पर, जो जीडीपी का 2.4% है। इंडिया की जीडीपी का 2.4% है, ठीक है। और टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है, यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, सऊदी अरेबिया। इंडिया थर्ड पोजीशन पर है टॉप मिलिट्री स्पेंडिंग में, ठीक है। एक पिच ब्लैक 2020 ये एक्सरसाइज होने वाली थी, एयर एक्सरसाइज थी इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, ये एक्सरसाइज कैंसिल हो गई है, ये एक्सरसाइज कैंसिल कर दी है इन्होंने, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक लेटर आया आरकेएस भदौरिया को, जो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, उनको इस एक्सरसाइज की कैंसिलेशन के बारे में, ठीक है। पिच ब्लैक 2020 आपको याद रखना है। और ये हर 2 साल बाद होती है, जैसे 2018 में हुई थी, अब 2020 की कैंसिल होगी, अब होगी 2022 में। और 2022 में ही भारत में G20 की प्रेसिडेंसी होगी। जो G20 समिट है भारत में, वो कहाँ पर, वो कब होगी, 2022 में, क्योंकि 2022 में भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो जाएंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है एक, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इन्होंने भारत की जीडीपी फोरकास्ट की थी पहले 3.6%, लेकिन अब हालात को देखते हुए, इकोनॉमी की जो व्यवस्था है, जो ट्रेंड है, उसको फॉलो करते हुए अब इन्होंने भी गिरा दी है इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट, और कितनी कर दी है, 1.9%। अब पहले हम और पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं कि अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने कितनी दी है, तो मैंने आपको लिस्ट बना के दे दी है। एसबीआई इकोरेप ने कहा है 1.1%, केयर रेटिंग्स ने भी 1.1 कहा है, गोल्डमैन सैक्स ने कहा 1.6%, फिच ने कहा 1.8, आईएमएफ ने कहा 1.9 21 के लिए। अगर 22 की बात करें तो 7.2, और 21 के लिए एडीबी ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा 4%, 22 के लिए कहा 6.2%, यूएनएसकेएफ ने कहा 4.8, और इंडिया रेटिंग्स रिसर्च ने कहा 1.9। ये बिल्कुल अपडेटेड है आज तक, आज 29 अप्रैल के लिए ये अपडेटेड है, तो आप इसको याद रखिए। अगर फर्दर चेंजेस होते हैं तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में दे दूंगा आपको। एक बोरिंग स्कीम निकाली है इंडियन ओवरसीज बैंक ने, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको मदद की जा सके। इसमें हुआ क्या, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका हर एक मेंबर लोन ले सकता है, कितने रुपए तक का, तो हर एक मेंबर लगभग 5,000 रुपए तक का लोन ले सकता है। लेकिन एक कैपेसिटी भी लगाई है कि कंप्लीट, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में अगर बात करें कंप्लीट, तो जो कंप्लीट कैप है वो 1 लाख रुपए की है। यानी कि बेशक उसमें अब मान लीजिए हर एक आदमी 5,000 रुपए लोन लेगा, और अगर किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में 25 आदमी है तो ये तो 1,25,000 हो गए। लेकिन इसकी लिमिट है कि 1 लाख से ज्यादा टोटल लोन नहीं दिया जा सकता किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है। तो 2 चीजें याद रखनी है, इंडिविजुअल लिमिट 5,000, और ओवरऑल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लिमिट है वो 1 लाख। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सीईओ इसके, इंडियन ओवरसीज बैंक के, ये करनम शेखर है, करनम शेखर। 28 अप्रैल को बनाया गया वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ठीक है। तो ये मनाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में एक चीज याद रखनी है कि 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, तो यानी कि 2019 में इसको 100 साल पूरे हो गए थे। इसके प्रेसिडेंट गाय राइडर हैं, गाय राइडर, उनका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज और हैं, जैसे 24 से 30 अप्रैल को इम्यूनाइजेशन वीक मनाया गया, जिसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। मलेरिया डे मनाया गया 25 अप्रैल को, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, जिसकी थीम थी। 26 अप्रैल को चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे मनाया गया। चेरनोबिल जो है ये यूक्रेन में है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। 26 अप्रैल को मनाया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसकी थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। नोकिया ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है, लगभग $1 बिलियन की, ताकि नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो नोकिया जो है नेटवर्क फील्ड में आना चाहता है भारती एयरटेल के साथ मिलकर, भारती एयरटेल के साथ मिलकर। चलो, भारती एयरटेल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है ये है गोपाल विट्टल, गोपाल विट्टल। और जो सीईओ है नोकिया के, इनका नाम है राजीव सूरी, राजीव सूरी। 1.5 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो कौन सा बैंक दे रहा है इंडिया को, ताकि कोरोना वायरस के लिए जो इंडिया की इमीडिएट प्रायोरिटीज हैं उन पर काम किया जा सके। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है 1.5 बिलियन डॉलर का। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, जो फिलीपींस की राजधानी है। और जो इसके प्रेसिडेंट है वो मसात्सुको असाकावा, मसात्सुको असाकावा। कौन सा ऑटोमोबाइल कंपनी है जो लो कॉस्ट वेंटिलेटर बना रही है, अब देखिए इंडियन रेलवेज ने भी बनाया जिसका नाम था जीवन। अभी ऑटोमोबाइल कंपनी है इन्होंने बनाया है, इसका नाम है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने भी एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया है। मारुति सुजुकी के अगर हम चेयरमैन की बात करें तो आरसी भार्गव है, मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ है मारुति सुजुकी के केनिची अयुकावा, केनिची अयुकावा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। जो मारुति सुजुकी है इसके जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। एक स्कीम निकाली है जगन्ना विद्या दीवाना,
आपको ये भी मिल सकता है इस स्कीम का नाम YSR जगन्नाथ विद्या दीवाना। तो YSR देख के आप समझ ही गए होंगे स्कीम कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की है। इसमें होगा क्या कि फी रिम्बर्समेंट दिया जाएगा ITI, BTech, बी फार्मेसी, MBA, MCA और BEd कोर्सेज के लिए। लेकिन एक नई चीज़ और भी है कि जो कॉलेज अकाउंट है या जो स्टूडेंट्स के अकाउंट है उनमें नहीं दिया जाएगा, ये मदर्स के अकाउंट में दिया जाएगा डायरेक्ट फीस का रिम्बर्समेंट। ठीक है। नासा के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स M बैग्स, इनका निधन हो गया। और जो अभी है नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर वो कौन है? जिम ब्रेंडनस्टीन। ठीक है। और एक उड़िया ड्रामेटिस्ट थे और प्ले राइटर थे जिनका नाम है विजय मिश्रा, इनका भी निधन हो गया। इनको ओडिशा साहित्य अकेडमी से अवार्ड मिला हुआ था और ये केंद्र संगीत नाटक अकेडमी से भी अवार्ड मिला हुआ था। इनकी बुक कौन सी थी? इसकी बुक का नाम था बनप्रस्थ। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्ituaries है वो देखते हैं। रुद्रतेज सिंह BMW इंडिया के CEO थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे फिजी के लाइसेनिया कार से। उषा गांगुली थिएटर एक्ट्रेस थी। समीर गोस्वामी ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। और बसंत दास राज्यसभा के मेंबर थे। ग्रेम वाटसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। और रोनजॉय रॉय ये स्पोर्ट फोटो जर्नलिस्ट थे, इनका भी निधन हो गया। G20 ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर। ये जो लॉन्च किया गया है कौन सी कंट्री की प्रेसिडेंसी के अंदर किया गया? तो देखिए G20 की प्रेसिडेंसी 2020 में सऊदी अरेबिया के पास है। तो कोई भी मीटिंग होगी उसकी प्रेसिडेंसी सऊदी अरेबिया के पास होगी, कोई भी इवेंट लॉन्च होगा वो सऊदी अरेबिया ही करेगा। तो सऊदी अरेबिया के पास किया गया। ठीक है। सऊदी अरेबिया की प्रेसिडेंसी में किया गया एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर। जो सऊदी अरेबिया है वहाँ की राजधानी है रियाद, करेंसी रियाल है। और एक और चीज़ याद रखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने ही लॉन्च किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है सऊदी अरेबिया के, उनका नाम है मोहम्मद अल जद्दान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको भी याद रखिए। ठीक है। कोविड सेफ नाम की एक ऐप लॉन्च करी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ये कौन सी कंट्री ने करी है? जैसे भारत की कौन सी है? आरोग्य सेतु। तो ये करी है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। कौन सी कंपनी है जिसको RBI की परमिशन मिल गई है को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड वॉलेट बनाने के लिए? ये इशू कर सकती है को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड वॉलेट्स। तो ये है ट्रांसकॉर्प। ठीक है। और कौन सी कंट्री है जिसने फ्लॉगिंग यानी कि कोड़े मारने की सजा को खत्म कर दिया है? कोड़े मारने की सजा को खत्म कर दिया है सऊदी अरेबिया ने जिसके पास G20 की समिट की प्रेसिडेंसी है। एक और चीज याद रखिए कि सऊदी अरेबिया ने ही माइनर्स अगर जो क्राइम करते हैं तो उनके लिए डेथ पेनल्टी है उसको भी खत्म कर दिया है। ये क्वेश्चन मैं कल की वीडियो में ऐड कर दूंगा। जो माइनर्स हैं अगर वो उनके लिए अगर कोई क्राइम करते हैं तो उनके लिए डेथ पनिशमेंट है उसको अबोलिश कर दिया गया है। और कोड़े मारने की सजा भी खत्म कर दी गई है सऊदी अरेबिया में। ठीक है। ये कुछ एक्विजिशन है अलग अलग कंपनी जिन्होंने कुछ अलग अलग दूसरी कंपनीज में स्टेक्स खरीदे हैं, तो ये याद होने चाहिए। एक और भी है एक्सिस बैंक का एक्विजिशन है, वो भी मैं कल की वीडियो में ऐड कर दूंगा। आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कम ऐड कर पाया। फेसबुक ने 9.99% खरीदे जियो में। HDFC ट्रस्टी ने खरीदे 5.45%। स्पाइस जेट में चाइना ने 1.01% खरीद लिया HDFC में। और HDFC ने फिर 6.43% खरीदे रिलायंस कैपिटल में। सिंगापुर कैलेडियम इन्वेस्टमेंट इन्होंने 4.49% खरीदे हैं स्टेक्स बंधन बैंक के। फेसबुक ने प्ले गीगा नाम की कंपनी है उसको एक्वायर कर लिया है। और अशोक लेलैंड ने 3.36% हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस कंपनी में जो है स्टेक्स खरीदे हैं। एक और याद रखिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन इस कंपनी को खरीद लिया है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। रिवीजन करते रहिए, कल की वीडियो में मिलते हैं। और जो है कल हम वीडियो में क्विज भी करेंगे। चलिए।